नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। मैं आपके साथ दीक्षा शुक्ला। खबर जनपद चंदौली के सिविल कोर्ट से है, जहां पर अधिवक्ताओं ने प्रेस वार्ता किया। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने बताया कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता सुजीत कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि 1997 में इस ज़िले का सृजन होता है। उसके बाद 1997 के बाद इस ज़िले को जैसे कि एक अभागा बच्चा पैदा हो जाए उसको छोड़ दिया जाता है पैदा करने के बाद, उस तरह इस ज़िले के साथ व्यवहार किया गया है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। और अब तक की जितनी भी सरकारें हुई हैं इस ज़िले को उसी बच्चे की भांति देखते हैं कि बच्चा पैदा करके छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ दिया गया। कभी इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहा। पूर्व में भी हम लोगों ने, इस ज़िले के अधिवक्ताओं ने, सामाजिक संगठनों ने कई बार आवाज़ उठाई। ऐसा कोई दर, ऐसी कोई मंदिर, ऐसी कोई चौखट नहीं बची जहां हम लोगों ने अपना सर नहीं पटका। और आज 24 साल से पटकते पटकते इस स्थिति में हम लोग पहुंच गए कि अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बच रहा है कि हम अपनी आवाज़, अपने जिनको हम लोगों ने वोट देकर के इतने अच्छे जगहों पे पहुंचाया है, उनसे किस तरह से बात करें, कैसे हम जाएं उनके यहाँ। कोई सुनने वाला नहीं है हमारी आवाज़ को, इस ज़िले की आवाज़ को, इस ज़िले के दर्द को। ऐसी स्थिति में हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अब हम अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 2014 में एक सामाजिक संगठन ने एक PIL दाखिल की थी। उस PIL में चीफ जस्टिस DY चंचूड़ साहब के यहाँ वो PIL दाखिल हुई थी, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश तलब हुए और उन्होंने जो जवाब दिया उनके बिहाफ पे, उनके जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई और उनके बिहाफ पे DM चंदौली साहब ने एक एफिडेविट फाइल किया। उसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास 52 बीघा ज़मीन है, कृषि फार्म के पोजीशन में है, लेकिन ज़मीन हमारी है, हम वो ज़मीन दे रहे हैं। न्यायालय ने पूछा कि आप वो ज़मीन फिर अगर आप कृषि फार्म से ले रहे हैं तो कृषि फार्म को कहाँ देंगे। तो उन्होंने बताया कि माधोपुर स्थित जो उद्यान विभाग की ज़मीन है उसमें हम इनको स्थापित करेंगे। उस समय हमारे न्यायालय का मानक था 75 बीघा। जो बाकी जो ज़मीन थी वो काश्तकारों से लेने की बात उस एफिडेविट में कही गई थी और ये कहा गया था कि किसान तैयार हैं देने के लिए बाघों मौजा के। अब हमारा मानक घट के मात्र 35 बीघा हो गया है और उसी ज़मीन में, जो एफिडेविट वाली ज़मीन मैं बता रहा हूँ आपको, उसी ज़मीन से 11 बीघा ज़मीन पूर्व में इन्होंने हमको दिया भी है न्यायालय के नाम से, लेकिन उसके बाद पूरी ज़मीन नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि अगर हम पूरी ज़मीन दे देंगे तो न्यायालय का निर्माण कार्य तुरंत शुरू हो जाएगा। जबकि इनकी मंशा ये है, यहाँ ज़िले पे कोई भी अधिकारी रहना नहीं चाहता है, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं चाहता है कि इस ज़िले का विकास हो। और ये हमको भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर भगवान राम को भी, जिस राम की ये सरकार, अभी हमारी जो सरकार है, हमने भी उसको वोट दिया है और उस सरकार भगवान राम की बड़ी बातें करती हैं, उनको भी मात्र 14 साल का वनवास मिला था, लेकिन हम लोगों को 24 साल वनवास मिला है, बावजूद उसके कोई सुध लेने वाला नहीं है। और बारी बारी से इस ज़िले के साथ षड्यंत्र करके इसके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए एक एक ऑफिसों को धीरे धीरे दूसरी जगहों पर स्थापित किया जा रहा है। और ये चंदौली जो हमारा जनपद है, यहाँ की ऑफिसें दूसरे ज़िलों से संचालित होती हैं, जैसे सेल टैक्स, इनकम टैक्स, रोडवेज, और ये चंदौली के ही साथ हुआ है। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ऐसा कोई जनपद नहीं है जहां की ऑफिसें दूसरे ज़िलों से संचालित होती हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सोमवार से हमारा आंदोलन शुरू हो रहा है। प्रशासन को हम लोग 10 दिन का समय दे रहे हैं कि 10 दिन के भीतर अगर ये हमारे ज़मीन की खतौनी, न्यायालय की ज़मीन की खतौनी नहीं देते हैं तो हम लोग जिला जज के सामने यहीं पर चिता लगा करके सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे और इसके सीधे जिम्मेदार हमारे जिले के जिला जज, जिला अधिकारी और सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस जनपद का सृजन हुए 24 साल बीत गया
और न तो जिला मुख्यालय का निर्माण हो पाया है, न जिला न्यायालय का निर्माण हो पाया है, और न ही ज़िले की कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। जब से यह जिस ज़िले का निर्माण हुआ है, यहाँ पर जो ऑफिसें हैं उसको भी धीरे धीरे ही लोग वापस ले जा रहे हैं। रजिस्ट्री ऑफिस ले गए तो विकास भवन ले जा रहे हैं, फिर जिला न्यायालय ले जाएंगे। आज तक इनको 30-35 बीघा ज़मीन नहीं मिल पाई, जबकि चंदौली जनपद में 52 बीघा ज़मीन है ना, 52 बीघा ज़मीन जिलाधिकारी के नाम से दर्ज है, जिसका एफिडेविट उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में दिया है। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश भी आया है, उसके बावजूद भी जिला जज और जिला अधिकारी मिल करके न्यायालय का निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें या तो हम लोगों को जिस ज़मीन मिलेगी इस बार, या हम दोनों भाइयों की लाश लेके जाएंगे वो लोग। उक्त समस्या को लेकर इससे पहले भी आपने आवाजें कई बार ऐसा आंदोलन हो चुका है, केवल आश्वासन मिलता रहा है, कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। इस बार क्या कदम उठाया जाएगा? इस बार जो भी कदम उठाना होगा उठाया जाएगा। यहाँ तक कि हम लोग आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं, सामूहिक रूप से, वैकल्पिक रूप से, और मैं तो व्यक्तिगत रूप से करूँगा आत्मदाह।